तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा, तेरा वचन रोटी मेरी, तेरा वचन पानी मेरा। खाकर मैं भूखा न रहूं, खाकर मैं भूखा न रहूं, पीकर मैं प्यासा न रहूं। मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु, मेरे यीशु यीशु की जय। आइए मिलके प्रभु को आराधना चढ़ाएं जिसके वो योग्य है। आत्मा से भरकर उसकी स्तुति करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, और कि नया जीवन देने वाला अब्बा परमेश्वर है। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, गाइए मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया हाँ हालेलुया, ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। गाइए जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया। हाँ दिल मेरा खुशियों से भर गया। ओ शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, हाँ उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। आत्मा से भरकर स्तुति करो, उसकी जय जयकार करो। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया, गाओ उसने नया जीवन दिया, हाँ दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओहो हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो। हाँ धन्यवाद यीशु का करते रहो, आशीषों से भरते रहो।
भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया, हाँ मंदिर यीशु से भर गया, हाँ मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया, हाथों को हिला के हालेलुया 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 हालेलुया, हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया, ओ गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, गाओ हालेलुया 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 हालेलुया, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। धन्यवाद यीशु का करते रहो और आशीषों से भरते रहो। जितना धन्यवाद उसका करेंगे उतना ही कम है। आइए अपनी आंखों को बंद करके उसकी आराधना में खो जाए। आराधना होवे प्रभु, सूचा है तेरी जय जयकार हो, ओ धन्यवाद हो यीशु। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, एक माँ की तरह, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया, मेरे लिए वो मरा, मेरे पाप सब उठा लिया, एक माँ की तरह यीशु शांति देता है, माँ एक माँ की आपको मेरा परमेश्वर शांति से भरने वाला है।
वो शांति का दाता है, आनंद का दाता है। We need to trust in him. हमें उस पर विश्वास करना है, उसके वचनों पे विश्वास करना है और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है। ओ शांति देने वाले अब्बा, तेरी आराधना। आइए प्रभु के दास के द्वारा उस सामर्थ्य वचन को जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है उसे सुने, और जब वो सुनते हैं विश्वास के साथ बैठे, अवश्य ये वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए, जबकि आज हम जो है यीशु मसीह के लहू की सामर्थ के भाग 3 में प्रवेश करते हैं, सुनते और सीखते हैं। मैं चाहता हूँ आप न केवल सुने और सीखें, परंतु आप इस पर विश्वास भी करें। जानिए, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया और उसका कीमती लहू आज भी आपके और मेरे जीवन में काम कर रहा है। वह आज भी जो है सफलतापूर्वक आपके और मेरे जीवन को जो है वह धो रहा है। वह आज भी सफलतापूर्वक जो है आपके और मेरे जीवन को जो है छुटकारे में लिए चल रहा है। मैंने पिछली बार बाइबल में 300 से भी अधिक बार जो है वह लहू के बारे में वहाँ पर उल्लेख है, और जो है आप जानिए जो है पापों की प्रायश्चित के लिए जो है उसका लहू बहाया जाना बहुत महत्वपूर्ण था, और उसका लहू ही जो है हमें हमारे पापों से बचा सकता है। आप जानिए यीशु मसीह का जो बलिदान है वह सब बातों में, पूरे वचन में जो है वह केंद्र में है। आप जानिए वह सुसमाचार का केंद्र है, आप जानिए वह बाइबल का केंद्र है, और यीशु मसीह का जो बलिदान है वह प्रमुखता से जो है उसके क्रूस पर बहाए गए उस लहू के माध्यम से हमें परमेश्वर के साथ में एक जोड़ कर देता है। यदि आप निकाल के पढ़ेंगे रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 8 और 9 पद, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 8 और 9 पद, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अतः जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मेरे प्रियो, आपके और मेरे लिए यीशु मसीह मर गए जब आप और मैं पापी ही थे। अब आप और मैं जो है उसके उस मृत्यु के द्वारा, उसके उस बलिदान के द्वारा और उसके उस क्रूस पर लहू बहाए जाने के द्वारा बचा लिए गए हैं। और आप जानिए जो है ये किसी जो है ऐसे ही सामान्य व्यक्ति का बलिदान नहीं है, परंतु स्वयं परमेश्वर के पुत्र, एकलौते पुत्र का बलिदान है। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 20 से 23 पद को यदि आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे यीशु मसीह ने जो है हमें परमेश्वर के साथ में जोड़ दिया है उस लहू को बहा करके। कुलुसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 20 से 23 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल करके, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की, और उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया कि जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिससे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। मेरे प्रियो, उस लहू, उस बलिदान के द्वारा आपका और मेरा जो है वो परमेश्वर के साथ मसीह ने मेल मिलाप करा दिया है। अब जानिए मेरे प्रियो, एक क्रूस की मृत्यु जो है, एक महान बलिदान जो है, एक घटना जो है वह जो है हो चुका है। और आप देखेंगे कि पुराने नियम से लेकर के नए नियम तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का बलिदान जो है वह केंद्र बिंदु है। यीशु मसीह का बलिदान केंद्र बिंदु है। अगर बाइबल को जो है वो पिरोया गया है, धागे से पिरोया गया है, तो वह धागा यीशु मसीह के लहू के खून से बना हुआ धागा है, अर्थात लाल धागे से वह रक्त रंजित होकर के उसे पिरोया गया है। पूरे बाइबल को वो सुदृढ़ किया गया है
रखा गया, संचालित किया गया है। आप जानिए, आप और मैं जो मसीह के अनुयायी हैं, हमारे लिए मसीह का लहू बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको समझना होगा कि यीशु मसीह के लहू का जो मूल्य जो है वो जो है बहुत मूल्यवान है, बहुत बहुमूल्य है। पहला पतरस उसका पहला अध्याय 18 और 19 पद को यदि आप पढ़ेंगे, पहला पतरस उसका पहला अध्याय 18 और 19 पद, तो वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो पूर्वजों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। चांदी सोने रुपए से हमारा छुटकारा उद्धार नहीं हुआ है। हम इन चीजों के द्वारा नहीं बचाए गए हैं, ये नाशमान हैं। मनुष्य संसार में जगत के उत्पत्ति से लेकर के अब तक जो है अपने लिए धन, सोने और चांदी, हीरे मोती और जवाहरात इकट्ठा करता है। बहुत सी बार जो है आराम और उपभोग करने के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वह सोचता है, परंतु बहुत सी बार जो है वे सोने और चांदी जो नाशमान है, जो चोरी कर लिए जाते हैं, जो खराब हो जाते हैं, जो बिगड़ जाते हैं, जिन पे कीड़े और खाई लग जाते हैं, जो दीमक चट कर जाती है, वह उन्हें बर्बाद कर देते हैं। और क्या ही धन्य बात है, कितनी महान बात है। यहाँ पे पतरस लिखता है कि इन नाशमान चीज़ों से आपका और मेरा जो है छुटकारा नहीं हुआ है। आप और मैं इन चीज़ों से मोल नहीं लिए गए हैं, इन चीज़ों से आप और मैं नहीं बचाए गए हैं। मैं आपका ध्यान जो है भजन संहिता उसके 49 अध्याय और उसके 7 पद में लेकर जाना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 49 अध्याय उसका 7 और 8 पद, वहाँ पर भी लिखा हुआ है, जो अभिमानी है, जो घमंडी लोग हैं, उनको किसी रीति से बचाया नहीं जा सकेगा। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता और न परमेश्वर को उसकी संति प्रायश्चित में कुछ दे सकता है। 8 पद, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद जो है वह इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। गलातियों उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। जानिए मेरे प्रियो, उसने अपना बहुमूल्य लहू आपके और मेरे लिए दे दिया है। और यशायाह 52 अध्याय और उसका 3 पद, यशायाह 52 अध्याय और उसका 3 पद, वहाँ बहुत अच्छे से इसे बताया गया है। क्योंकि यह वह यूं कहता है, तुम जो सेत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपया दिए छुड़ाए भी जाओगे। वह योजना कि कैसे आपका और मेरा छुटकारा होगा, उस योजना को परमेश्वर जो है इजराइलियों के लिए प्रकट कर रहा है। और आप और मैं जो आज मसीह में पाए जाते हैं, हमारे लिए भी, जो आप और मैं नए इजराइल है, हमारे लिए भी बात बिल्कुल सच और साफ है। आपका और मेरा उद्धार जो है सोने और चांदी से नहीं, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और किसी ने हमें नहीं बचाया, और कोई हमारा छुटकारा नहीं कर सकता था, परंतु आप जानिए एक अतुलनीय, एक अपरिहार्य और अनंत वो लहू के द्वारा जो है मसीह ने आपका और मेरा अपना लहू बहा करके छुटकारा कर लिया है। हालेलुया। बहुत सी बार जब हम सोने और चांदी, रुपये और हीरे जवाहरात के बारे में सुनते हैं तो हम कहते हैं कि ये बहुत अतुलनीय है, बहुत अद्भुत है, बहुत महंगे, बहुत बहुमूल्य हैं। परंतु आप जानिए, आप और मैं इन सब के द्वारा नहीं बचाए गए हैं। आपका और मेरा छुटकारा इन सब के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु आपका और मेरा छुटकारा जो है यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। इब्रानी उसका 9वां अध्याय उसका 22 पद इसे बहुत अच्छे से साफ रूप से समझाता और बताता है। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। आपका और मेरे पापों की क्षमा के लिए एक ने कीमती लहू बहा दिया, वह है यीशु मसीह। और उसका वह बहुमूल्य लहू जो है, यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू जो इसमें सामर्थ है, उसी में पापों की क्षमा भी है। हालेलुया।
हालेलुया। बहुत सी बार लोग सोचते हैं कि कितना अच्छा होता हम पैसा दे करके जो है अपना छुटकारा मोल ले लेते, अपने आप को बचा सकते, हम घूस दे करके अपने आप को बचा सकते। परंतु मेरे प्रियो जानिए, आपका और मेरा छुटकारा जो है घूस से नहीं, रूपा और सोने और चांदी और हीरे जवाहरात से नहीं हो सकता। वो तो केवल एक से हो सकता है, अर्थात बहाए गए उस लहू के द्वारा जो यीशु मसीह का है, जो शुद्ध है, जो पवित्र और पाक है। कई बार जो लोग हैं इस वचन पर जो है मिलावट कर देते हैं। कई बार जो है वो बहुत उदारवादी प्रचारक जो है वो इस मसीह के उस लहू की कीमत को, मसीह की उस लहू की बहुमूल्यता को जो है वो समझा नहीं पाते, कम्युनिकेट नहीं कर पाते। परंतु आपको और मुझको समझना होगा कि यीशु मसीह का लहू जो है बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। हालेलुया, हालेलुया। आप जानिए मेरे प्रियो, बाकी सारी चीज़ें नाशमान हैं और एक दिन सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, परंतु यीशु मसीह का लहू निर्दोष, निष्कलंक, वो मेमने के समान वो लहू है। हालेलुया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं पाया जाता। यदि आप पुराना नियम देखेंगे तो वहाँ बलिदान जो है वो बलिदान के लिए ज़रूरी था, पापों की क्षमा के बलिदान के लिए ज़रूरी था कि वे एक ऐसे मेमने का लहू चढ़ाएं जो निर्दोष हो, निष्कलंक हो, उसमें कोई टूट फूट, कोई खराबी ना हो, उसमें कोई जो है अपंगता ना हो, कोई भद्दापन ना हो, उसके शरीर में कोई कमी घटी ना रहे, वह बीमार ना हो। और मेरे प्रियो आप जानिए, यीशु मसीह वह मेमना बन गया जिसके लहू के द्वारा आपकी और मेरी क्षमा है। हालेलुया। यीशु मसीह का लहू की में वह सामर्थ है और उसका लहू जो है, उसके बाइबल जो है उसके लहू के गुणों को भी बताती है, बखान करती है। हालेलुया। और बाप बताती है कि यीशु मसीह का लहू जो है हमें सब पापों से शुद्ध करता है, वे चाहे किसी भी प्रकार के पाप क्यों ना हो। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद, पहला यूहन्ना का पत्री उसका पहला अध्याय उसका 7 पद बहुत अच्छे से इस प्रकार से कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। सब पापों से। आप नाम लीजिए, आपने कौन से पाप किए हैं, दूसरों ने कौन से पाप किए, आप नाम लीजिए। हो सकता है इस संसार में रहते हुए आपके पाप और अपराध के नामकरण कर दिए गए हों, आपको जो है उन पापों की श्रेणी में रखा जा रहा हो और आपसे उन पापों के अनुसार से बर्ताव किया जा रहा हो। परंतु जानिए, यहाँ पे वचन में बिल्कुल साफ तौर से लिखा हुआ है और इसका आखिरी भाग लिखा हुआ कहता है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। चाहे वे किसी की तरह भी पाप क्यों ना हो, उन सब पापों से यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें बचाता है। आप जानिए, क्रूस की मृत्यु वह महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पे यीशु मसीह ने वो हर एक पाप से निपटने के लिए अपने लहू को बहा दिया, पूर्ण रूप से अपने आप को दे दिया, और उसके लहू में वह सामर्थ है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। यदि आप कहते हैं ओ मैं जो है बहुत अंदर तक चला गया हूँ, मैं जो है बहुत ज़्यादा पापी स्वभाव में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, मैं पाप के बोझ से दब गया हूँ, मैं आदतन पापी हो गया हूँ, तो आप जानिए लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसका 34 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 34 पद, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और मेरे प्रियो आप समझिए कि यीशु मसीह के लहू में वह सामर्थ है जो व्यक्ति को पाप की उस दासता से भी निकाल सकता है। हालेलुया। आदतन पापी को भी जो है वह बचा सकता है, और इसीलिए बहुत से आदतन अपराधी जब उन्हें यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया जाता है और वे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, वे बच जाते हैं। और ऐसे लोगों की हम गवाहियां सुनते हैं जो कभी चाकू लेके घूमते थे, कभी जो मर्डरर थे, कभी जो है वो रेपिस्ट थे, कभी कोई और अपराध में थे, चोर और डाकू, और ऐसे सारे लोग जो हैं वे बचाए जाते हैं। यीशु मसीह मेरे प्रियो अपने अंत में मृत्यु के समय में
अपने अंतिम सांसों में भी जो है वह जो है उद्धार का काम जिस उद्देश्य के साथ वो आया था उसे कर रहा है। और वह जानता है कि उसके लहू का कतरा कतरा भी जो है वह सामर्थ्य रखता है कि पापी को बचा सके। और इसलिए जो है क्रूस पर जब वो अपने अंतिम सांसों को गिन रहा था, जब वो अंतिम सांसों को ले रहा था, उस समय में भी उसके पास में टंगे हुए उस डाकू को वो कहता है तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू में वह सामर्थ्य है कि वह लोगों को उसके पाप के दास्ता से भी छुड़ा सके। आप कह सकते हैं ओ मैं तो बहुत ही ज्यादा क्रोधी व्यक्ति हूं, जब मुझे क्रोध आ जाता है, मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं बहुत अनियंत्रित हो जाता हूं, कोई मुझे संभाल नहीं सकता है और क्रोध में आकर मैं बहुत गलत काम कर जाता हूं। आप कह सकते हैं ओ मैं तो बहुत बड़ा जो है अभिमानी हूँ, घमंडी हूँ, ओ मैं घमंड से जो है इस पाप से छूट नहीं पा रहा हूँ, मैं इसकी दास्ता में हूँ। आप कह सकते हैं ओ मैं तो जो है एक ऐसे दोषपूर्ण जीवन को जी रहा हूँ जहाँ पे बार मैं आत्मग्लानि से भर जाता हूँ, बार मेरा मन मुझे दोष देता है, दूसरे लोग मुझ पर दोष लगाते हैं। आप चाहे किसी भी उसमें से होकर के जा रहे हैं, दास्ता में से होकर के जा रहे हैं, जानिए यीशु मसीह का लहू जो शक्तिशाली है, सामर्थशाली है, वह आपको उस दास्ता से निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसका 7 पद, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मेरे प्रियो, आप चाहे कोई भी स्त्री और पुरुष क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही पापी क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही अभिमानी या घमंडी, क्रोधित या जो है बोलना चाहिए कत्ल करने वाले, मर्डर करने वाले मर्डरर या कोई और क्यों ना हो, कोई भी नाम या उपनाम आपके साथ क्यों ना जुड़ा हो, आपके अपराधों के साथ में, आपके पाप के दास्ता के साथ में कोई भी नाम क्यों ना दिया गया हो, परंतु आप जानिए यीशु मसीह का लहू जो है हमें हर प्रकार से छुटकारा और हमें हर प्रकार के अपराधों से क्षमा दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझको बचाने के लिए उसके लहू में सामर्थ्य है कि उसने आपके और मेरे पापों के लिए दाम को चुकाया है, उसने दंड को भोगा है, उसने अपने कीमती लहू को बहा दिया है कि उसके उस लहू की सामर्थ्य के द्वारा आप और मैं बचाए जाएं। मेरे प्रियो, आप जानिए यीशु मसीह जो है वह शैतान के बंधनों से हमें मुक्त और आजाद करने के लिए आया है। और परमेश्वर का प्रेम जो है मनुष्य पे इस रूप से प्रकट हुआ कि जब हम पापी ही थे तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह आप पर मुझ पर दोष लगाने नहीं आया, आपका और मेरा न्याय करने के लिए नहीं आया, हमारे अपराधों को घिनाने के लिए नहीं आया, परंतु वह जो है आपको और मुझको जो है उस अनंत प्रेम से प्रेम करने के लिए, और जैसे हम थे, जैसे हम हैं, वैसी रूप में हमें ग्रहण करने के लिए आया, गले से लगाने के लिए आया और अपना कीमती वो लहू को जो है इस रूप में प्रकट कर दिया कि जब हम पापी थे मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की उस इच्छा को, उसके उस उद्देश्य को जो है वो मसीह ने अपने लहू की सामर्थ्य से जो है हमें बचा करके प्रकट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके लहू में वह सामर्थ्य प्रियो जो पाप की व्यवस्था हमें दोषी ठहराती है उसे वह पूर्ण रूप से मिटा देता है। वो हमारे अधर्मों ने, हमारे पाप अपराधों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था, अलग कर दिया था, परंतु यीशु मसीह का लहू जो है हमें बचा लेता है। यीशु मसीह का लहू जो है हमें बचा लेता है। यशाया उसका 59 अध्याय और उसके 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, Isaiah chapter 59 verse 2, परंतु तुम्हारे अधर्म के कारण कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। मेरे प्रियो, हमारे पाप अपराधों के कारण, हमारे पाप के दासत्व में होने के कारण आप और मैं परमेश्वर से दूर हो गए। परंतु आप जानिए कुलुसियों उसका पहला अध्याय और उसका 20 पद इस प्रकार से कहता है कि जब हम पापी थे वो मसीह जो है हमारे लिए मरा और उसका
लहू ने हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया। आइए पढ़ते हैं, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। मेरे प्रियो, उसने आपका और मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ में कर दिया है। हालेलुया। उसने सब कुछ अपने आप में मिला लिया है। अब जब परमेश्वर आपको और मुझको देखता है तो वह आपको और मुझको दोषी, आपको और मुझको पापी, आपको और मुझको अधर्मी, आपको और मुझको दंड के योग्य लोग के रूप में नहीं देखता, परंतु अब जब परमेश्वर आपको और मुझको देखता है तो वह आपको और मुझको जो है वो यीशु मसीह के लहू में रक्त रंजित देखता है, वो यीशु मसीह के लहू में ढपा हुआ देखता है, यीशु मसीह के लहू में शुद्ध किया हुआ देखता है, यीशु मसीह के लहू में पवित्र किया हुआ देखता है। और इसीलिए उसका अनुग्रह हम पर बहुतायत से होता जाता है। आप जानिए, बहुत सी बार जो लोग हैं वे इसकी महत्वता को, क्रूस पर बहे हुए यीशु मसीह के लहू को और उसकी महत्वता को और उसकी सामर्थ को खो देते हैं, समझ नहीं पाते। परंतु जब जानिए यीशु मसीह जो है उस क्रूस पर दर्दनाक मृत्यु को झेल रहा था, उस मौत को झेल रहा था, उस दर्दनाक दर्द को झेल रहा था, तो वह कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। एली एली सबक्तनी, मेरे प्रियो, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। परमेश्वर जब आपको और मुझको देख रहा था तो वह यीशु मसीह के लहू में छुपा हुआ देख रहा था, और जब वह अपने पुत्र यीशु मसीह को देख रहा था तो वह उससे वो पापों से घिरा हुआ देख रहा था, पापों के बोझ की तरह देख रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है एक महान एक्सचेंज कर लिया। उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया, अपनी पवित्रता को, अपनी शुद्धता को, पापों की क्षमा को उसने हम पर डाल दिया, हम पर दे दिया, हमें ढांप लिया, हमें छुपा लिया, और उसने अपने लहू से, ओ मेरे प्रियो, हमें ढांप लिया। परंतु आपके पापों को और मेरे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप जानिए, मैं बार बार इस उदाहरण को दोहराता हूँ। मिस्र में जब वो वहाँ पर मृत्युदूत निकला और वह मिस्र के पायलटों को मार रहा था, और वहाँ पर इजरायली लोग भी रह रहे थे, तो वो उनके घरों को पार कर जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर वह मेमने के लहू को उनके दरवाज़ों के चौखट पर लगा हुआ देख रहा था, और वह जानता था कि ये घर वो बचाए गए, क्योंकि बलिदान पहले ही हो गया है, बलिदान पहले ही हो गया है। ये इस बात को साबित करता है कि आपके और मेरे पापों का बलिदान पहले ही हो गया है, इसलिए आप और मैं बचाए गए हैं। परंतु बहुत सी बार शैतान ऐसी दुर्भावनाओं को, ऐसे विचारों को हमारे अंदर में लेकर के आता है कि हम सोचें कि यीशु मसीह का लहू नाकाफी है, मुझे अपने आप को पापों से बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आप और मैं अपने आप को पापों से बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप भले ही सोचें कि मैं जो है बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, ओ मैं जो है गिरजाघर में जाता हूँ, ओ मैं आराधना और स्तुति करता हूँ, मैं बहुत अच्छा गायन, मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ, प्रचार करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे प्रियो, आप और मैं चाहे कितने भी अच्छे कामों को कर लें, वे परमेश्वर के सामने हमें हमारे पापों से बचाने के लिए नाकाफी हैं। हमें केवल स्वयं यीशु मसीह का लहू और उसके लहू की सामर्थ्य बचा सकती है, वही हमें छुटकारा और हमें उद्धार दे सकता है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। याकूब उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद इस प्रकार से कहता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आप जानिए, रोमियो उसका 6:23 में लिखा हुआ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। आप अगर यजकेल उसका 18 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो पाप करने वाला है उसका मरना जरूरी है, जो पाप करता है वह मर जाता है। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसे पिता का प्राण वैसे ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। आप इसकी महत्वता को समझें मेरे प्रियो, पाप का दंड जो है वह मृत्यु है।
जैसे रोमियो 6 उसके 23 में लिखा हुआ है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप जानिए, आप और मैं इसलिए बचा लिए गए हैं क्योंकि उसने अपना लहू, कीमती लहू आपके और मेरे लिए बहा दिया। हालेलुया। आप और मैं जो है अनंत मृत्यु में, अनंत नरक में जाने के लिए वो तैयार किए गए थे, हमारे पापों की वजह से, हमारे जानबूझ करके हमारे किए गए कामों की वजह से, हमारे इच्छापूर्ण पापों की वजह से। परंतु हो परमेश्वर को भाया कि वह अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आपको और मेरा उद्धार करे, और उसके लहू की सामर्थ्य यही है कि वह हमें उस अनंत मृत्यु अर्थात नरक में जाने से बचाता है। रोमियो उसका 5वां अध्याय और उसका 9 पद वहां पर लिखा हुआ है, सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हालेलुया। आप जानिए मेरे प्रियो, आपको और मुझको धर्मी करने के लिए, आपको और मुझको बचा लेने के लिए एक ने अपना कीमती लहू बहा दिया है, वह है स्वयं यीशु मसीह। हालेलुया। उसने अपने लहू के द्वारा आपको और मुझको जो है धर्मी बना दिया है। अब जब परमेश्वर आपको देखता है, मुझको देखता है, तो वह पापी के रूप में हमें नहीं देखता, परंतु अब वह हमें यीशु मसीह के लहू की छाप में देखता है, जो आपको और मुझको जो है मोल ले लिया, वो अपना कीमती और बहुमूल्य लहू बहा करके मोल ले लिया के रूप में छाप में देखता है, और इसलिए आपको और मुझको अब वह शुद्ध देखता है, पवित्र देखता है। इब्रानी उसका 9वां अध्याय और उसका 22 पद हमें बताता है कि सब कुछ यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लोगों के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का लहू जो है वह हमारे दोषी विवेक को शुद्ध करता है, जो विवेक बार बार गवाही देता है, अंदर से कहता है कि ओ तू पापी है, तू पापी है, तूने पाप किया, ओ तेरा उद्धार नहीं हो सकता, तू बचाया नहीं जा सकता, ओ तू बहुत बड़ा पापी है, तू तो पाप का दास है, पाप जो है वो तो तेरे व्यवहार में है। परंतु आप जानिए, वहां पे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसका 13 और 14 पद लिखा हुआ है, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। कितनी अद्भुत और महान बात लिखी है मेरे प्रियो। ओ मसीह का लहू, ओ हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। यीशु मसीह का लहू ये कर सकता है। यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ओ पाप की अशुद्धता से निपटने के लिए, ओ पाप की अशुद्धता को दूर करने के लिए यीशु मसीह के लहू में वह सामर्थ है। ओ यशायाह उसके पहले अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, चाहे तुम्हारे पाप लाल ही रंग की क्यों ना हो, वे हिम की नए श्वेत किए जाएंगे। ओ चाहे वे जो है ओ अर्घवानी रंग के क्यों ना हो, वे ऊन की नए श्वेत की जाएंगे। मेरे प्रियो, वह जो है हमारे पापों को, हमारे पापों से प्रायश्चित एक ने कर लिया है, अर्थात वह यीशु मसीह। जब आप और मैं भी अपने पापों को मान लेते हैं, तो उसका लहू हमें ओ हर एक हमारे अंदर से अशुद्धता को मिटा देता है, हर एक अशुद्धता को दूर कर देता है। वह अशुद्धता को दूर करके हमें पवित्र करता है। इब्रानियों उसका 13 अध्याय और उसके 12 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। वो अपने लहू से पवित्र किया है यीशु ने। बकरों का लहू नहीं, मेमनों का लहू नहीं, कलोर का लहू नहीं, जानवरों का लहू नहीं, वो किसी और मनुष्य की तपस्या ने नहीं, परंतु स्वयं यीशु मसीह का लहू उसने आपके और मेरे लिए फाटक के बाहर दुख उठाया, ताकि आप और मैं बचाए जा सकें। उसने आपके और मेरे लिए ओ परमेश्वर के पास जाने के लिए रास्ता खोल दिया, मार्ग खोल दिया। हम तो दूर कर दिए गए थे, अपने पापों की वजह से परमेश्वर ने हमसे विमुक्ता कर लिया था, परंतु उसने अपने आप को दे करके आपके और मेरे लिए वो रास्ता बना दिया कि अब हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं।
इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 13 पद, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हम कैसे जो हैं वो मसीह के कारण से, मसीह के उस लहू के सामर्थ की वजह से वो परमेश्वर के नजदीकी में आ गए हैं, उसकी उपस्थिति में आ गए हैं। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ मेरे प्रियो, आप और मैं जो वो दूर थे हमारे पापों की वजह से, मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट कर दिए गए हैं। इब्रानियों उसका 10वां अध्याय उसका 19 पद इस प्रकार से बताता है कि यीशु के लहू के कारण स्वर्ग के महापवित्र स्थान में आप और मैं जो है साहसपूर्वक प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा जो है, उसकी उस लहू की सामर्थ के द्वारा आपका और मेरा जो है परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हो गया है। वो उसका लहू जो है, उसके लहू ने आपको और मुझको जो है शांति दे दी है। कुलुसियों उसका 1 अध्याय 19 और 20 पद इस प्रकार से बताता है, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और उसके क्रूस पर बहे लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। मेरे प्रियो जानिए, उसने जो है, हमारे मन में पहले अशांति था कि हम कैसे छुटकारा पाएंगे, हमारे क्या पापों का कोई अंत है, परंतु आप जानिए यीशु मसीह के लहू में वह सामर्थ है जिसने हमारे अंदर से हमारे पापों को दूर कर दिया और अपनी शांति से भर दिया। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसके 33 पद को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मेरे प्रियो, वह ढांढस, वह शांति आपको और मुझको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं बचाए गए हैं। अब जो है आप और मैं जो है पाप के उस दासत्व में नहीं है। आज आप और मैं जो है पाप के उन बंधनों में नहीं है। आज आप और मैं परमेश्वर से दूरी में नहीं है। आज आप और मैं अशुद्धता और अपवित्रता में नहीं है, परंतु मसीह के लहू की उस सामर्थ के द्वारा बचाए और बुलाए गए हैं, पवित्र कर दिए गए हैं, परमेश्वर के निकट आ गए हैं। परमेश्वर के निकटता में हम लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 21 पद, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। क्योंकि हमारे पापों को यीशु मसीह ने अपने लहू की सामर्थ के द्वारा जो है रद्द कर दिया। उस पाप के प्रभाव को आपके और मेरे जीवन में अपनी प्रभुता बनाने से उसने खत्म कर दिया, क्योंकि उसके लहू में वह सामर्थ है। तो क्या आप आज जब उसके उस लहू की सामर्थ के बारे में सुन रहे हैं तो तैयार हैं कि उसके लहू को न केवल अपने घर के दरवाजों के डोर पोस्ट पर, चौखटों पर लगाएं, परंतु अपने हृदय में भी लगाएं, अपने माथे पे भी लगाएं, और इस बात को जान लें कि वह कीमती लहू, वह सामर्थशाली लहू आज भी संसार के सब प्रकार के पापों को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। संसार को और संसार के लोगों को बचाने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, सुने गए वचन पर हम थोड़ी देर मनन करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों के करीब आते प्रभु। हम जानते हैं यीशु मसीह की लहू में वो सामर्थ्य प्रभु जी, उसके लहू में बहुमूल्य सामर्थ्य प्रभु जी, उसके लहू में बहुमूल्य गुण है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम विनती और प्रार्थना करते हैं, जबकि आज हमने एक बार फिर से यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के बारे में सुना और सीखा प्रभु जी, तेरा नाम प्रभु जी ऊंचा किया जाए। और होंदे प्रभु, हम पापों से फिर करके अपने जीवन को तुझ में केंद्रित करने पाएं प्रभु जी। अपने जीवन में तेरे लहू के सामर्थ्य को पहचान करके इस जीवन को जीने पाएं। पाप बोध, झूठे विवेक और प्रभु जी आत्मग्लानि से भरे ना रहें, परंतु पश्चातापी मन के साथ में तेरे उस लहू की सामर्थ्य को पहचानते हुए अपने जीवन को जीने पाएं। तुझ में हम बढ़ने पाएं, तुझ में हम पिता परमेश्वर फलने फूलने पाएं प्रभु जी। तेरे नाम को धन्य कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। इस समय इस वचन को यदि कोई ऐसा व्यक्ति सुन रहा है जो सोचता है कि वह बहुत गंभीर पाप में है
और उसे उसके पापों से कोई बचा नहीं सकता। तो हम प्रार्थना करते हैं तेरा लहू काम करे प्रभु जी, पवित्र आत्मा उसके मन को कायल करे और पूर्ण रूप से उसे बदल दे, और तेरा लहू जो सब पापों से हमें शुद्ध करता है उस भाई को भी, उस बहन को भी शुद्ध करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए, यीशु के नाम से इस विनती और प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोलें आमीन। मेरे अजीज़ों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। उसके साथ यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं। और जैसा मैं कई बार आपको बता चुका हूं, यदि आपके पास कोई प्रश्न है जिससे आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, और आप अपना वीडियो बनाकर प्रश्न का अपना नाम, जगह का नाम और अपने प्रश्न को उसमें वीडियो के माध्यम से आप हम तक भेजें। और वीडियो भेजने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पर सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसका नंबर है 9414003158। इस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने सवालों को भेज सकते हैं। आने वाले दिनों में आपके सवाल के जवाब लेकर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। साथ ही यदि इन चैनल के माध्यम से आप आशीष पा रहे हैं, निरंतर आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, और किसी भी प्रकार की आर्थिक सहयोग यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच। कल शाम फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।